नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। आज की सबसे बड़ी घटना और दुखद घटना दिखाते हैं आपको, जहां 31 तारीख को चौधरी जयंत सिंह गोरई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं चौधरी हरचरण सिंह डॉक्टर साहब उनके साथ मौजूद थे। हालांकि मंच पर उनको नहीं देखा गया और उसके बाद न्यूज़ विलेज इंडिया ने उनके साथ इंटरव्यू किया और उन्होंने अपनी जो दास्तान बताई, आप उनकी कहानी दिखाएंगे फुटेज में। साथियों, आज हमने एक वीडियो वायरल किया है, उनका जो इंटरव्यू हुआ था परसों, और हरचरण जी उसमें कह रहे थे कि उन्हीं की कहानी दिखाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हुजूम लगा हुआ है पूरे गांव का, किस तरीके से डॉक्टर साहब की आज हार्ट अटैक होने के कारण मृत्यु हो गई है। क्या कारण है, क्या परिस्थिति है। जहां डॉक्टर साहब परसों कह रहे थे कि न्यूज़ विलेज इंडिया ने इंटरव्यू में लगाया था कि क्या डॉक्टर साहब विशेष सूत्रों से कथित तौर पर पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी आपको प्रमोट कर रही है, टिकट के लिए कह रही है, तो वहीं उन्हीं की कहानी आप देखेंगे। वैसे हम बता रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरे देवता चौधरी जयंत सिंह हैं और मैं रालोद के लिए ही मरता हूँ और रालोद के लिए ही जीता रहूँगा। हो सकता है, मैंने न्यूज़ विलेज इंडिया ने सवाल किया था कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम पूछना चाहते हैं कि जब आपको ऑफ़र मिला, कहीं अगर ऑफ़र मिला, मलाई खाने के लिए दुनिया जाती है, तो आपने ऐसा ऑप्शन क्यों छोड़ दिया। बोले नहीं, मुझे केवल और केवल लोकदल की सेवा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और दूसरा सवाल हमने किया था डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम पूछना चाहेंगे कि आपको टिकट नहीं दिया गया, जब आपको टिकट नहीं दिया गया तो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक ही सवाल का जवाब दिया था कि चौधरी जयंत सिंह मेरे देवता हैं और मैं उनकी पूजा करता हूं, हो सकता है कि मेरी पूजा में कहीं कमी हो, ये उनका कहना है। डॉक्टर साहब ने माना जाता है, लोग इज्जत करते हैं और लोगों की नज़र टिकी हुई थी मैडम के ऊपर टिकट के लिए लेकर के, और जब आपने आरएलडी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों? देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं उस इगलास विधानसभा के बच्चा का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सुलेखा से ज़्यादा टिकट समाज ने मांगा। और डॉक्टर हरचरण, डॉक्टर सुलेखा समाज की वजह से हैं, जो कुछ है समाज की वजह से हैं। समाज डॉक्टर सुलेखा हरचरण की वजह से नहीं। मेरे लिए समाज सर्वोपरि है और टिकट न मिलने का कारण हो सकता है कि जयंत चौधरी मेरे एक इष्ट हैं और मैंने उनकी आराधना करी, पूजा करी, तपस्या की। हो सकता है कि अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाई हो तो मेरे इष्ट ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। वीरपाल सिंह लगे रहे, उनकी तपस्या पूरी हो गई, उनको टिकट मिल गया। मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ हूं और मैं जयंत चौधरी जी को इष्ट मान करके फिर तपस्या करता रहूंगा। जब मेरा इष्ट मेरी आराधना से संतुष्ट हो जाएगा, मुझे आशीर्वाद दे देगा, मैं लड़ लूंगा। आया है, मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ फुटेज देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको कितनी भीड़ का नज़ारा है। जहाँ डॉक्टर साहब की अर्थी रखी हुई है, कुछ ही पलों में उनके पैतृक गाँव से अर्थी रवाना होगी और यहाँ पर बहुत सारी उनके रिश्तेदार आ चुके हैं, रुदन कर रहे हैं। इधर में दिखाएंगे जहां मौजूद हैं सभी नेतागण आए हुए हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी कालीचरण सिंह जी भी आए हुए हैं, दिखाएंगे आपको। देखिए, बहुत भीड़ का अंबार है। जहां लोकप्रियता इतनी थी, आप देख सकते हैं, पूरा हुजूम लगा हुआ है। उन सभी लोगों की आँखें नम हैं डॉक्टर साहब को देखने के लिए। डॉक्टर साहब बार बार यही कह रहे थे कि मुझे तो जीना और मरना लोकदल के लिए। क्या कंडीशन बनी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी नेतागण मौजूद हैं। यहाँ प्रत्याशी मौजूद हैं, 77 विधानसभा से जो लोकदल के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके से इंटरव्यू लगाया, शायद वो आखिरी बात थी डॉक्टर साहब की। यहाँ आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज डॉक्टर हरचरण सिंह जी के लिए? देखिए, आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बहुत ही दुखद घड़ी है, आज की दुखद पल हैं, ये क्षण हैं जिनकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और हमारे एक राष्ट्रीय लोकदल के सच्चे सिपाही और एक निडर, साहसी और बिल्कुल निर्भीक, वर्तमान में जीने वाले, हकीकत पे चलने वाले, मानवता की एक मिसाल काम करने वाले डॉक्टर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान, पार्टी के लिए 24 आवर्स समर्पित रहने वाले आदमी। उनको इस बात से कोई वो नहीं था। अभी हमारे वीरपाल दिवाकर जी उनसे मिलने गए तो 51,000 रुपये डॉक्टर साहब ने खुद उनको भेंट किया था। इसलिए डॉक्टर साहब बिल्कुल मन के इतने शुद्ध और साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे कि उनके अंदर कोई मैल नहीं था। आज हमें अफसोस उन्हीं बातों का है, जितनी जनता यहाँ बैठी है हम अफसोस इसी बातें कर रहे हैं कि इतना अच्छा व्यक्तित्व वाला धनी आदमी
आज कैसे मतलब निडर आदमी कहाँ जहाँ कहीं कोई पब्लिक की सेवा करने में या कहीं भी कोई काम में मतलब इस तरह से हमें छोड़ के चले गए। आज हम उसी बात से दुखी हैं, द्रवित हैं। और हमारे जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल परिवार की बात है, डॉक्टर साहब तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा परमपिता परमेश्वर से कि दिवंगत आत्माओं को, हमारे डॉक्टर साहब की उस पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और जो डॉक्टर साहब का रोता बिलखता परिवार रह गया है, इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति परमपिता परमेश्वर उनके परिवार को दे। और इस दुख की घड़ी में हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार हमेशा, आज भी, पहले से भी और आगे भी, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब हमारे बीच में, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। हमारे परिवार के वो बहुत ही करीबी और बहुत ही मतलब एक होनहार सदस्य थे। और हम उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा राष्ट्रीय परिवार हमेशा। अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है हमारे साथ 77 विधानसभा से वीरपाल दिवाकर जी, थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे डॉक्टर साहब के बारे में। सर, 2 शब्द डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार और मैं बहुत ही दुखी हूँ और सहन नहीं कर पा रहा। जब मैं उनके पास गया था तो मेरे सिर पे हाथ दिया और मुझे तन मन धन से लड़ाने के लिए विश्वास भी दिल की कराया और मेरे साथ प्रचार भी किया। और आज मैं उनके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। परम परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को अपनी चरणों में लें और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। गरीबों के लिए तो बहुत सोचते थे, मैं भी लड़ रही थी। सर, मेरी बेटियों की शादी है, क्यों चिंता कर रही है? मुझसे ऐसे बोला तो होने दे तो सही। वो हर किसी की सहायता करते थे, हर तरीके से करते थे। जिला पंचायत का कहाँ से आई हो आप? मैं सर के हॉस्पिटल में नाइट का स्टाफ हूँ, 1 क्लास रहने वाले। नाम क्या? मेरा नाम गायत्री देवी है। यहाँ डॉक्टर हरचरण सिंह जी के बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, शोकाकुल परिवार के साथ में जानेंगे। सर, किस तरीके का व्यवहार था डॉक्टर साहब का? बहुत बढ़िया व्यवहार हो। वहाँ 20-25 साल से वो गोरे ही रहते वहीं। बहुत बढ़िया, समाज में बहुत प्रेम था और बहुत जनता उनसे बिजी थी। आपकी आखिरी बात डॉक्टर साहब से कब हुई थी? मेरी कोई बात ना है भाई, मेरी तो फोन आयो कि अटैक पड़ गया है, तो मैंने कहीं हॉस्पिटल लेके पहुँचो, तो वो गाड़ी में हॉस्पिटल लेके पहुँचे। तो जब मैडम, बड़ी मैडम यहाँ आई, बट वो भी पहुँच गई हैं। बाहर था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का साथ जनप्रिय आदमी थे, बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता थे, साथ पार्टी के साहसी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे क्षेत्र में बड़े वैलिड थे वो। डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या साहब, ऐसा तो व्यक्ति दूसरा होना मुश्किल है। जिस तरीके से आज डॉक्टर साहब के लिए भीड़ जुटी हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? यही कहेंगे, अच्छे आदमियों के लिए भीड़ तो हमेशा ही जुटती है। वो बहुत ही साहसी और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और हिम्मत के बहुत पक्के थे। बढ़िया थे। मेरा भाई था छोटा वाला, उसमें कोई दाग नहीं था, निष्पक्ष आदमी था, पैसा का लालची नहीं था। हाँ, बहुत बढ़िया नेचर का था। राजनीति की शुरुआत डॉक्टर साहब ने कब से की? राजनीति की शुरुआत बहुत दिन हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल से राजनीति में आए थे। लोकदल के प्रिय राष्ट्रीय लोकदल के थे नेताजी। हाँ, अपने गांव के लिए क्या क्या सौगात दी डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने हमारे गांव के लिए पूरी मतलब समाज को सुझाव दिया, पूरी समाज को संतुष्टि दी। आज हमारे डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं है, हमें बहुत दुख है। मैं वार्ड नंबर 29 से हूँ, जो डॉक्टर साहब ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। और डॉक्टर साहब ने एक ही बात कहा था कि मैं कभी भी बिकूंगा नहीं, और कभी भी उन्होंने अपने मान सम्मान को कभी ठेस नहीं आने दी। कोई आज तक पैसे में, चाहे किसी ने उनको 50,000 का या 50 लाख का प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दी। जहां मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे डॉक्टर हरचरण सिंह जी को विदाई देने के लिए, उनसे भी जानेंगे। 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए, आज की डॉक्टर हरचरण की असामयिक मृत्यु हमारे दल के लिए, सभी साथियों के लिए बहुत ही दुखद है और हम निशब्द हैं, कोई शब्द कहने की स्थिति में नहीं है। जहाँ तक हरचरण जी की बात है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही करीबी थे, अब से काफ़ी 10 साल से। बहुत ही मृदुल, हंसमुख स्वभाव के, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले, और ऐसे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, आरएलडी के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुखी घड़ी में
सहन शक्ति प्रदान करे और उस आत्मा को सदगति प्रदान करे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी संजय यादव जी यहाँ पहुँचे हैं कंधा देने के लिए, तो सर दो शब्द सर। देखिए, डॉक्टर हरचरण जी का यूँ असमय जाना समाज के लिए और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति है। बहुत ही जिंदा दिल और हंसमुख इंसान थे और बहुत ईमानदार थे। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से उनके परिवारजनों को प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे और हमारा दल उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जहां हजारों की भीड़ डॉक्टर साहब को विदा देने के लिए पहुंची, अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया डॉक्टर साहब को, वहीं न्यूज़ विलेज इंडिया अश्रुपूरित नेत्रों से डॉक्टर साहब को विदाई देती है। ऐसे वीर बहादुर को सलाम करती है, ऐसी माँ को सलाम करती है जैसे ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया। बस इतना ही कहेंगे, भगवान श्री चरणों में उनको स्थान प्रदान करें और उनकी आत्माओं को शांति दें।